क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इसमें हम मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो किस टाइप से मूवमेंट करती है, उसके कौन कौन से मोशन है। तो इसमें आपके देखो, आपको ऊपर दिख रहा होगा द अर्थ हैज़ 2 टाइप ऑफ मोशन। अर्थ के कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो रोटेशन होता है, सेकंड होता है आपका रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मीन्स क्या होता है, रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे ये अर्थ है, आपको ऊपर अर्थ का डायग्राम दिख रहा होगा। ये अपने उससे एक स्पिन की तरह, जैसे एक स्पिन नहीं होता, जैसे लट्टू घूमता है टाइप का, वो अपनी उस पर एक्सिस पे मूव करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन क्या है आपका? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब उसके खुद के एक्सिस पे जब वो मूवमेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। सेकंड है आपका व्हाट इज द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है आपका? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या हो गया आपका? जब अर्थ जो है वो, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, अर्थ इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ ऐसे यहाँ से घूम के जाएगी और वापस मतलब इसी पाथ में घूमती है। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है आपका जब जितने भी प्लैनेट्स होते हैं हमारे, वो सन के अराउंड, जैसे अर्थ मूवमेंट करती है, रिवॉल्यूशन करती है उसके अराउंड, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर उसमें पाथ में मूवमेंट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। उसी पाथ को क्या बोलते हैं? और ऑर्बिट बोलते हैं। उसके बाद है आपका ऑर्बिट प्लेन। क्या होता है ऑर्बिट प्लेन? हमारे इसमें ना काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे। एक आएगी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और फर्स्ट आपकी टर्म है ऑर्बिटल प्लेन्स। ऑर्बिटल प्लेन्स क्या होता है? ये मैं आपको एक मिनट नीचे दिखाती हूँ। एक इमेजनरी लाइन होती है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। जब हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है, किसके अराउंड मूवमेंट करती है? सन के अराउंड मूवमेंट करती है। जैसे ये सन है, उसके अराउंड मूवमेंट करती है। तो आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ। जैसे देखो, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूवमेंट करती है, रिवॉल्यूशन करती है, तो वो थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है। रिवॉल्यूशन करते हुए ऑलवेज वो कैसी होती है? थोड़ी सी टिल्टेड। यहाँ भी आप टिल्टेड फॉर्म में देख रहे हैं, ये भी। तो टिल्टेड होने की वजह से जो हमारे अर्थ होती है उसका एक एक्सिस बनता है। कितने डिग्री का बनता है वो एक्सिस? उसका जो एक्सिस बनता है वो होता है आपका 66.5 डिग्री का। उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं अर्थ का ऑर्बिट प्लेन बोलते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारी कैप्रिकॉर्न है। बट जब हमारी अर्थ ऐसे टिल्टेड फॉर्म में हो जाती है तो ये इसके बीच में, और एक इमेजनरी जो बिल्कुल उसके मिडिल में लाइन बनती है, उन दोनों के बीच में एक ऑर्बिट बन रहा है जो कितने का है? 66.5 डिग्री का। जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? हमारी जो इमेजनरी लाइन है वो, अगर आप मिडिल में, जैसे इक्वेटर हमारी इमेजनरी लाइन है, लेकिन अगर हम जब हमारी अर्थ टिल्टेड हो जाती है तो वो कैसी हो जाती है? इमेजनरी लाइन चेंज हो जाती है। अगर उसे हाफ से आप डिवाइड करोगे तो उसी के बीच में बनने वाले जो हमारा क्या बोलते हैं एंगल है, उसे ही हम 66.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम अपना ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऑर्बिटल प्लेन। बस ये याद रखना कि ऑर्बिटल प्लेन जो है वो भी एक इमेजनरी लाइन है। वो 66.5 डिग्री पे बनती है। और वो कब बनती है? जब हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में क्या? द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या हो गया आपका? जो सर्कल आपका डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? डे और नाइट को डिवाइड करता है। नाइट कब तक होगी और आपकी डे कब तक होगा? जैसे कि हमारे 24 आवर्स होते हैं, उसमें 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है। तो वो जो मतलब सर्कुलर हमारी अर्थ, जैसे ये अर्थ है वो रोटेट करती है, तो जैसे ये सन है, इसका अर्थ को हम हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इस साइड में, जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारा इंडिया यहाँ है, जैसे जैसे मूवमेंट होके आएगा, ये नाइट का टाइम होगा क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस है, सनलाइट नहीं आ रही, सनलाइट इधर से आ रही है। फिर ये मूवमेंट होके हमारा इंडिया यहाँ पे आ गया अर्थ के रोटेशन की वजह से, तो यहाँ पे सनलाइट आएगी। तो ये क्या करता है? जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये आपका डे और नाइट को डिफाइन करता है। बस आपको यही पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद है द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ है हमारा वो कितना कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है। किसके लिए? अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, जिससे डे और नाइट होते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज
नोन एज द अर्थ डे। जो हमारा रोटेशन का पीरियड होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, रोटेशन के जो पीरियड होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, उससे भी हम उसे हम अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया रोटेशन। रोटेशन में हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो रहा है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे बनता है, रोटेशन की वजह से बनता है, जिसमें डे 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती है। और एक एक्सिस पे अपने में रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। और इसी इसी पीरियड को, जो रोटेशन का पीरियड होता है, इसे अर्थ डे बोलते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन सुना होगा कि व्हाट इज़ द अर्थ डे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे। ठीक है, और इसे डेली मोशन, ये डेली मोशन की वजह से होता है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी आता है, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस है, उसकी वजह से कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो वो भी याद रखना। ये जो आपको दिख रहा है ना 66.5 डिग्री का, ये भी किसके थ्रू बनता है, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ। जब अपने एक्सिस पे वो इंक्लाइनेशन मतलब वो टिल्टेड फॉर्म में आती है, तो उस टाइम पे आपका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 66.5 डिग्री का बनता है। ठीक है, जो पोल से और आपका जो मिडिल में इमेजनरी लाइन है उसके बिटवीन में बनता है। एक आपका ये पॉइंट आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन दिख रहा है। इसमें आपकी सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट की सन की रेज आ रही हैं। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, लाइट है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डे होगा। और जो पीछे वाला पार्ट है जो बैक साइड में है सन के, वो क्या होगा, डार्क होगा। तो वहाँ पे क्या होगा आपका 12 आवर्स वाला जो हम बोलते हैं, मतलब हमारी नाइट होगी। तो इसी इसी में जो बीच में जो लाइन बनती है, जहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पे लाइट का एंड होता है, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ पे डे और नाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि फर्स्ट मोशन हमने पढ़ लिया, रोटेशन। रोटेशन से हमारा क्या क्या हो रहा था, रोटेशन से हमारा डे और नाइट होता है, और उसी की वजह से हमारा अर्थ डे भी होता है, जिसे हम अर्थ डे बोलते हैं। सेकंड मोशन है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूवमेंट करती है, पूरी चारों तरफ उसके घूमती है। इट टेक्स 365 एंड ये हमारा कितना टाइम लेती है, जो हमारे क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन होता है, इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब 1/4 भी बोल देते हैं एक डे का, या फिर 6 आवर्स हमारे इसमें मतलब पूरे 1 ईयर में ये क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्यूट करती है, मतलब घूमती है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम कंसीडर करते हैं वैसे मतलब टाइम तो लगता है 365 आवर्स और 365 डेज एंड 6 आवर्स, बट हम 6 आवर्स को काउंट नहीं करते, क्योंकि हमारा जो एक डे होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो हम इसीलिए इसको कैसे कंसीडर करते हैं, हम 1 ईयर में 365 डेज रखते हैं और 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं। देन हम उसके बाद हमारा लीप ईयर होता है, आपने सबने सुना होगा लीप ईयर क्या होता है, आफ्टर 4 ईयर्स आता है। तो हम 4 ईयर्स तक 6 6 आवर्स को प्लस कर देते हैं 4 ईयर्स तक, और उसमें फिर क्या एक डे बन जाता है, और उसमें हमारे कितने डेज हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अर्थ का रोटेशन हो गया। अब मैं आपको इसके इक्विनॉक्स अभी बताया था ना, 6 आवर्स जो होते हैं वो सेव एवरी ईयर सेव करने के बाद आफ्टर 4 ईयर्स एक डे बनता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो फेब्रवरी होती है वो 29 डेज की होती है। अदर अदर जो हमारे नॉन लीप ईयर्स होते हैं, नॉर्मल ईयर्स होते हैं, उसमें क्या हमारा 28 डेज फेब्रवरी में होते हैं। बट हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें कितने होते हैं, आपके 29 डेज होते हैं। इसमें हमारे जो लीप ईयर है उसमें कितने डेज हो जाते हैं, 366 डेज। उसके बाद एक और पॉइंट है इसका, ये है एलिपैथिकल ऑर्बिट। आपका आपका एक और पॉइंट है इसमें, ये है एलिपैथिकल ऑर्बिट। एलिपैथिकल ऑर्बिट क्या होता है, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिपैथिकल ऑर्बिट। एलिपैथिकल ऑर्बिट का मीन्स होता है, जो हमारा सन के अराउंड जब अर्थ मूवमेंट करती है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं करती, वो थोड़े ओवल टाइप की शेप में करती है। तो एक टाइम पे क्या होता है, वो सन से काफ़ी मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक टाइम पे उसका डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसी इसी टर्म को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे एलिपैथिकल ऑर्बिट बोलते हैं। एलिपैथिकल का मीन्स मतलब वो इक्वल नहीं होता, उसमें मतलब डिफरेंस होता है। एज a year is usually divided
इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। इसी की वजह से जो ये एलिपैथिकल ऑर्बिट है उसकी उसी की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ पे पूरे ईयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कभी विंटर्स होती हैं, समर्स होती हैं, स्प्रिंग होता है और ऑटमन सीजन जो होते हैं, 4 सीजन, वो इसी एलिपैथिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करने की वजह से होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से टाइप के सीजन। और आप यहाँ पे देखो, स्प्रिंग में आपका ये आपको दिख रहे होंगे 4 अर्थ की 4 यहाँ पे सिचुएशन दिखाई है। तो एक सिचुएशन तो होती है इक्विनॉक्स बोलते हैं, और एक होती है समर सोलेस्टिक, और एक होती है विंटर सोलेस्टिक। ठीक है, तो इक्विनॉक्स ऐसे टाइम पे होती है जब हमारे पूरे ईयर में 2 टाइम्स ऐसे होते हैं जब अर्थ जो होती है वो बिल्कुल सन के थोड़ा सा दूसरे टाइम से, देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, और ये दोनों इक्वली बिल्कुल थोड़ा नियर होती है, मतलब सन के पास होती है, तो क्या हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाती है। इसी वाली सिचुएशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो अब बस हमें याद ये रखना है, इक्विनॉक्स जो है वो हमारी अर्थ पे किस किस टाइम होती है। इक्विनॉक्स एक तो होती है आपकी 21 मार्च को होती है, दूसरा इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। मार्च में ऑटम सीजन आता है, और जब सितंबर में होती है तो उस टाइम पे स्प्रिंग का सीजन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है 22 दिसंबर को हमारा विंटर सोलेस्टिक होता है। 22 पता ही है कि उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे मतलब हमारे जो कंट्री साइड में भी आपने देखा ही है, विंटर सीजन आ जाता है। तो 22 को हम कौन सा वो होता है, विंटर सोलेस्टिक। और आपका क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक कब होता है, समर सोलेस्टिक होता है आपका 21 जून को, जब हमारे यहाँ पे समर होती है। तो ये आपको 4 डेट से याद रखनी है। कौन कौन सी, 2 इक्विनॉक्स होते हैं, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, एक 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, और एक आपका क्या है, विंटर सोलेस्टिक होता है जो 22 दिसंबर में होता है, और समर सोलेस्टिक होता है आपका 21 जून में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विंटर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक एंड इक्विनॉक्स। तो अभी यहाँ पे हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। समर सोलेस्टिक में क्या होता है, द लॉन्गेस्ट डे एट द शॉर्टेस्ट नाइट एट एट दीज प्लेस अकर्स ऑन 21 जून। 21 जून में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा डे होता है, और शॉर्ट नाइट होती है 21 जून में। और इसमें क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है हमारा, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अर्थ हमारी जो अर्थ है, जैसे ये अर्थ हो गई, और ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया आपका। तो जो साउथ वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फेयर, इसे नीचे वाले पार्ट को, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में कैसी कंडीशन होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। जब वो तो ऑब्वियसली है, अगर इस वाले एरिया में ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगी, तो नीचे वाले उसमें क्या होगी, आपकी विंटर्स होंगी सदर्न हेमिस्फेयर में। और ऐसे ही उल्टा होता है, जब यहाँ पर जो हमारा मतलब विंटर सोलेस्टिक के टाइम पे यहाँ विंटर्स होती हैं, नॉर्थ उसमें विंटर्स होती हैं, तो साउथ में क्या होगी, समर्स होंगी। तो ये अपोजिट होता है ऑलवेज। तो जो हमारी द नाइट आर लॉन्गर देन सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती हैं, और हमारे जो 21 जून में, और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वहाँ पे समर होती है, तो इसी को समर सोलेस्टिक बोलते हैं। फिर उसके बाद है ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज। जब 22 दिसंबर आता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे की साइड है, पहले वाले में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी लाइट आती है। मैं आपको एक बार अच्छे से जैसे ये अर्थ हो गई, यहाँ पे स्पेस है, देखो ये अर्थ हो गई आपकी, और ये आपके 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो समर सोलेस्टिक में क्या होता है, सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, समर सोलेस्टिक होता है। फिर एक सेकंड सिचुएशन क्या है, विंटर सोलेस्टिक। उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट फॉल करती है, जिससे क्या होता है, हमारा विंटर सोलेस्टिक होता है। तो 2 सिचुएशन है ये, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर आती है तो 22 दिसंबर को, दिसंबर में ऐसा होता है, डायरेक्ट कैप्रिकॉन पे फॉल करती है, और एक उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब फॉल करती है, 21 जून को फॉल करती है। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन होती हैं, ये आपकी 2 सिचुएशन होती हैं, विंटर सोलेस्टिक और समर सोलेस्टिक। ठीक है, यहाँ पे विंटर सोलेस्टिक में कैप्रिकॉन जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसके ऊपर फॉल करती है।
विंटर सोलेस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल करती है, और समर सोलेस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ समर सोलेस्टिक में आपके समर सोलेस्टिक में क्या होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करती है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स कब होता है, इक्विनॉक्स बता दिया। इक्विनॉक्स में सेम सिचुएशन होती है, जब हमारी जो, जैसे ये अर्थ है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आपकी अर्थ है और ये इक्वेटर, जब सनलाइट डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर फॉल करती है तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये कब कब होता है, 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जब डायरेक्ट सन की रेज इक्वेटर के ऊपर फॉल होती हैं तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और ये ईयर में 2 टाइम होता है, फर्स्ट आपका 21 मार्च को और सेकेंड आपका 23 सितंबर को।